गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है उन सत्संगियों के लिए है जो बाबा जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो साध संगत जी, आज की साखी आपको दिखाएगी कि अगर हम अपने सतगुर पर पूरा विश्वास रखते हैं, अगर हम अपने सतगुर से पूरा प्रेम करते हैं, तो चाहे हम उनसे लाख दूर क्यों ना हो, फिर भी हम उनके करीब रहते हैं। क्योंकि सतगुर जो होते हैं उन्हें भजन सिमरन के जरिए ही हम अपने पास लेकर आ सकते हैं। अगर हमारा भजन सिमरन पूरा होगा तो सतगुर भी हमारे साथ रहेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है एक गरीब सत्संगी की साखी है जो हमेशा ही बाबा जी के दर्शन दूर से करता था और दूर से ही बाबा जी को नमस्कार करता था और कभी ये नहीं कहता था, उनके करीब नहीं आता था। तो ऐसा क्या कारण था जो वो बाबा जी के करीब नहीं आता था? जब बाबा जी को इसके बारे में पता लगा तब बाबा जी ने क्या किया? साध संगत जी, ये जो सत्संगी था वह नीची जात का सत्संगी था और ये हिमाचल का रहने वाला था और अक्सर ही वह सेवा में आया करता था और वह जिस प्रकार की सेवा मिलती वह सेवा कर लेता। और जब कभी बाबा जी भी हिमाचल में जाते थे तो ये बाबा जी से दूर पे रहता था। साध संगत जी, कई जगह ऐसी है जहाँ आज तक जो है वो ऊंच नीच जाति का होता है। तो साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है बाबा जी हमें हमेशा इनसे दूर रहने के लिए करते हैं, लेकिन हम ऐसे हैं जो इनसे दूर नहीं रह पाते। तो बाबा जी हमेशा यही कहते हैं कि हमें इन सब से दूर रहना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इन सब से जो है वह जो है दूर नहीं होते। कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी निचली जातियों को दबाने में लगते हैं। तो ये जो सत्संगी था एक मजदूर था और जिसके कारण उसे हमेशा ही अपने से ऊंची जातियों का तिरस्कार सहना पड़ता था। तो एक दिन वह कहता है कि अपनी बीवी को कि आज बाबा जी आने वाले हैं। तो उसकी बीवी कहती है फिर तो हमें दर्शन के लिए चलना चाहिए। वो कहता है हाँ, लेकिन वो कहता है कि हम बाबा जी के दूर से ही दर्शन करेंगे। तो उसकी पत्नी कहती है वो क्यों? वो कहता है कि हम नीची जात वाले हैं, तो हम बाबा जी की अगर आगे से दर्शन करेंगे तो ऊंची जात वाले हमें छोड़ेंगे नहीं। तो उसकी बीवी कहती है कभी बाबा जी ने ऐसे कहा है कि ऊंच नीच की जात होती है? तो वो कहता है कि हम इसी समाज में रहते हैं, हमें इसी समाज में रहना होगा, अगर हम ये नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो वह कहता है कि तू बिल्कुल ठीक कह रही है। तो हम बाबा जी तो यही नहीं सोचते, लेकिन हमें जो है इस समाज के कायदे कानूनों को मानना होगा। अगर हम इस कानून को नहीं मानेंगे तो ऊंची जात वाले हमें यहाँ पर रहने नहीं देंगे। तो वह कहता है कि हम दूर से ही बाबा जी के दर्शन करेंगे। तो वो कहती है कि जैसे सारी संगत बैठी होती है, मेरा भी दिल करता है कि मैं बाबा जी के दर्शन करूं। तो उसका पति कहता है कि तेरी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो उसकी पत्नी कहती है कि चलो मैं आपकी बात मान लेती हूँ, बाबा जी कब आ रहे हैं? तब उसका पति कहता है कि बाबा जी आज शाम को आ रहे हैं, तो हम सबको तैयार रहना होगा। तो वो कहती है कि मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। तो वो कहता है फिर तो अच्छी बात है। और वो कहती है क्या बच्चों को भी तैयार करना है? तो वो कहते हैं नहीं, बच्चों को रहने दे, क्योंकि उन्हें स्कूल का काम भी तो करना होगा। तो वो कहती है हमारे यहाँ सब बच्चे को लेकर जा रहे हैं, हमें भी लेकर जाना चाहिए। तो वो कहते हैं फिर किसी दिन अगर मौका मिलेगा हम बाबा जी को साथ ज़रूर जाएंगे। तो इतना कहते ही वह दोनों पति कहता है कि मैं काम से ज़रा हो आता हूँ, तो
वक्त हम शाम को बाबा जी आ रहे हैं, तब हम बाबा जी का सत्संग सुनना हो चाहिए। साथ संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि हमारे समाज में आज तक कुछ ऐसे लोग हैं जो निचली जात वालों को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये भी एक मजदूर था और वो मजदूरी किसी के अंडर करता था, और जिसके अंडर वह मजदूरी करता था वह भी एक सत्संगी था। लेकिन अपने समाज के दरे में रहकर वह हमेशा ही जो है उस मजदूर को जो है नीचा दिखाता था। तो जिस बात से वह भी बड़ा दुखी होता था और कहता था कि बाबा जी तो ऐसा करने को कभी नहीं करते। तो साथ संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपने सत्संगियों से प्रेम करते हैं, तो वह दोनों पति पत्नी जो है शाम को जाने के लिए तैयार होते हैं। तो वह अपने उस बॉस से कहता है कि हमने भी शाम को बाबा जी के जाना है। तो वो कहता है कि तू जाकर क्या करेगा। तो वो कहता है कि बाबा जी आ रहे हैं, हम सब का फ़र्ज है कि हम बाबा जी से मिलकर आएँ। तो वो कहता है कि बाबा जी आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तू भी देखने चलेगा। तो वो कहता है क्यों नहीं, मैं जा नहीं सकता। तो वह जो है उसका बॉस जो था वह भड़कने लग पड़ता है और कहता है कि तू जाकर क्या करेगा। इतना ही सुनते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है कि साहब, हम दूर से बाबा जी के दर्शन कर लेंगे, लेकिन हमें बाबा जी के दर्शन ज़रूर करने हैं। तो उसका बॉस चाहे जो भी था, लेकिन था थोड़ा सा नरम दिल। वह कहता है चल तू दूर से बाबा जी के दर्शन करना, लेकिन पास से मत जाना, क्योंकि तेरा परछावां अगर बाबा जी से पड़ेगा तो उनके लिए कुछ अशुभ होगा। तो वो कहता है नहीं नहीं, हम बाबा जी का दूर से ही जो है दर्शन करेगा। और इतना कहकर वह घर चला जाता है। घर जाकर अपनी बीवी से कहता है कि हमको जाना है, बाबा जी आने वाले हैं। तो वो कहती है कि हम कहाँ बैठेंगे। तो वो कहता है कि हम सबसे पीछे जो हमारे लिए नीची जाति की जगह बनाई है वहाँ पर बैठ जाएंगे। तो वह चले जाते हैं और जब बाबा जी आते हैं तो वह बहुत दूर जो है वहाँ से बाबा जी के दर्शन के लिए बैठ जाते हैं। तो उसकी पत्नी कहती है कि यहाँ से जो है दूर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो वो कहता है कि बाबा जी यहाँ से काफ़ी दूर पर बैठे हैं। तो वो कहती है कि मेरा मन करता है कि बाबा जी के पास मैं आगे बैठूं। इतना कहते ही वह जो अपने पति को कहती है कि आप सही नहीं कर रहे और ना ही ये समाज से कर रहा है। तो वह अपनी पत्नी को कहता है कि जैसा होता है वैसा होने दो, और तुम किस बात की टेंशन लगाई हो, बाबा जी हमारे साथ है तो सही। तो वह कहती है कि ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है। तो इतना कहते ही वह आगे चले जाते हैं और जब वो देखता है कि उनके सेठ आ रहे हैं तो वह पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन और वह अपने सेठ से पीछे छुपकर आ जाता है और कहता है कि सेठ आ रहे हैं, हमें पीछे ही बैठना होगा। बाबा जी आते हैं, सारी संगत को दर्शन देते हैं और बाबा जी वहाँ पर पूछते हैं कि ये पीछे इतनी पीछे किनका बनाया गया है। सभी सेवादार चुप रहते हैं, लेकिन वहाँ का एक सेठ वो कहता है कि बाबा जी ये निचली जातियों के लिए बनाया गया है। बाबा जी कहते हैं कि मैंने तो कभी ऊंच नीच की कभी फ़र्क नहीं किया अपनी संगत में, तो तुम लोग क्यों कहते हो। तो वो कहता है बाबा जी ये शुरुआत से बनी आ रही है हमारे पूर्वजों से। तो बाबा जी कहते हैं कि इन चीज़ों को बदलना भी तो पड़ेगा, और जहाँ पर जितने भी सेव आए हैं सबको आगे बुलाओ। तो वह सेठ पहले चुप हो जाता है। बाबा जी कहते हैं सबको आगे बुलाओ। तो वह सब आगे आते हैं, लेकिन वो जो आदमी था सत्संगी वह पीछे रह जाता है। बाबा जी उसे कहते हैं कि तू आगे नहीं आया, सभी आगे आ रहे हैं, तू भला आगे क्यों नहीं आया। तो वो कहता है कि बाबा जी मैं भला आगे कैसे आ सकता था। बाबा जी कहते हैं बेटा क्यों नहीं आ सकते। तो वो कहता है कि बाबा जी आपको
तो पता है कि मैं नीची जाति वाली सेठ के नीचे अंडर काम करता हूँ। अगर मैं कहना ना मानता इसका तो ये मुझे काम से बाहर निकाल देता। बाबा जी कहते हैं कि बेटा आज के ज़माने में रहकर भी तुम लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि बाबा जी हम क्या कर सकते हैं, ये तो सृष्टि का नियम है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये सृष्टि के नियम हम लोगों ने ही बनाए हैं। तो वह जो वो सेठ था वह बाबा जी के चरणों में गिरकर रोने लग पड़ता है और कहता है कि बाबा जी मैं अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हूँ। बाबा जी मुझे इसके लिए माफ़ी मांग दी जाए। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैं कौन होता हूँ माफ़ी देने वाला, माफ़ी तो वह सच्चा परमात्मा देता है। तुम इस भोले भाले जो लोगों का दिल दुखाते हो, क्या इनमें जो भाव नहीं है? चाहे दुनिया में कुछ भी होता हो लेकिन इन सत्संग घरों में ऐसा नहीं होगा। जहाँ पर उच्च जाति वाले बैठे हैं वहाँ पर नीच जाति वाले भी एक जगह बैठेंगे। भला वह जब हम उस परमात्मा के घर पर जाएंगे क्या वह हमारी ऊंच नीच की जो ये जात है वह देखेगा? तो वो कहते हैं बाबा जी हमसे बड़ी गलती हो गई। बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसी गलतियाँ नहीं करते, हमेशा उस परमात्मा के साथ रहते हैं। जो उस परमात्मा के साथ रहता है वही जो है उसके काबिल बनता है। हम तो इतने मूर्ख हैं कि हम उसके पाने को भी नहीं जान पा रहे। हम ये समझते हैं कि वह मालिक हमारे साथ नहीं है, वह तो हमेशा हमारे साथ है और हमें इस सृष्टि के बनाए हुए हर नियम को मानना होगा कि वह जो परमात्मा है उसके लिए एक है। पहले ये जातियाँ इसलिए बनाई जाती थी काम के लिए, लेकिन जब से सृष्टि चली आ रही है वह जाति के नाम पर यही सब कुछ चल रहा है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी बाबा जी उस ऊंच नीच जाति वाले को गले लगाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम में मेरे में कोई फ़र्क नहीं है, हम सब परमात्मा के आदमी हैं और उस परमात्मा ने हमें भेजा जिस काम के लिए हम करेंगे। ये चीज़ें मायने नहीं रखती, ये तो कर्मों के हिसाब से हमें जो जातियाँ मिली हैं वही हैं और कुछ नहीं। लेकिन हम अपने कर्मों से ऊपर उठेंगे, हम उस परमात्मा से मिलेंगे, वह भी भजन सिमरन के। वह जो सत्संगी था वह बड़ा रोता है और कहता है कि बाबा जी आपने ये सब कुछ ठीक कहा। तब बाबा जी कहते हैं बेटा जो उस मालिक को मानता है मालिक भी हमेशा उसी के साथ रहता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी आप वैसे हैं बाबा जी हमेशा अपनी सभी साध संगत से प्यार करते हैं और बाबा जी वहाँ पर जितने भी सत्संगी हैं उन्हें कहते हैं कि मेरे लिए सब उस मालिक के बंदे हैं। जो उस मालिक को मानेगा वही मेरे लिए सबसे माननीय है। मेरे लिए सबसे ऊंचा तो भजन सिमरन है और मेरा हर सत्संगी मेरे लिए प्रिय है। मैं नहीं चाहता कि ये ऊंच नीच का जो मामला है उस परमात्मा के घर में नहीं होता तो हमारे घर में क्यों नहीं है। तो हमें तो सबसे मिलकर रहना चाहिए। तो वह सेठ अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है और कहता है कि बाबा जी मैं आपकी इस बात को मानता हूँ। आज मेरे भी जितने भी कर्मचारी काम करेंगे मैं उनके साथ सभी के साथ प्रेम से रहूँगा और कभी मैं किसी में फ़र्क नहीं करूँगा। बाबा जी कहते हैं बेटा करना भी नहीं चाहिए, करता तो वह होता है जो मूर्ख होता है। जब वह परमात्मा नहीं फ़र्क कर रहा भला हम कौन हैं। बाबा जी उस सत्संगी को कहते हैं कि बेटा हमें उस मालिक ने बनाया है और वह मालिक ही हमें लेकर जाएगा। लेकिन जब हम उस मालिक की रजा में रहेंगे तो भला हम वह मालिक हमें कैसे दूर हो सकता है। तो वह सभी सत्संगी एक साथ मिलकर जो है बाबा जी का जो है सत्संग सुनते हैं और बाबा जी सबको एक साथ बिठाकर दर्शन करते हैं। और बाबा जी कहते हैं जब कभी भी मैं आऊँ मुझे सारी संगत ऐसी ही मिलनी चाहिए क्योंकि सारी संगत मेरी एक बराबर है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसे ही हैं बाबा जी। बाबा जी हमेशा सारे सेवादारों को सारे सत्संगियों को एक मानते हैं। तो भला हम भी बाबा जी के कहे अनुसार सबको एक क्यों ना माने और मिलजुल कर क्यों ना रहें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी
बाबा जी की इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।